अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने नेक्स्ट टेस्ट योर सेल्फ करने हैं, ठीक है। 7.5, 7.6 एंड 7.7, ठीक है। बहुत इजी हैं ये और शॉर्ट से इनके आंसर्स हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले है 7.1 क्वेश्चन 7.5 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 1 है एनोड ऑफ डाउन सेल इज़ मेड ऑफ अ नॉन मेटल, व्हाट इज़ द नेम एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस एनोड। वो कह रहा है कि जो डाउन सेल है उसमें एनोड किसका बना होता है, वो आपने बताना है कि इस नॉन मेटल से बना होता है और उसका फंक्शन क्या है। तो वो ग्रेफाइट से बना होता है, हमने पढ़ा था कि वो ग्रेफाइट यानी कार्बन का बना होता है एनोड डाउन सेल में, और इसका फंक्शन ये होता है कि क्लोरीन को क्या करता है, ऑक्सीडाइज़ करता है, ठीक है। एनोड के ऊपर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो आपको याद होगा मैंने कल भी बताया था कि पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए वो पॉजिटिव के पास जाएगा एनोड के पास और वहाँ जाकर अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और क्लोरीन गैस की फॉर्म में निकल जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वेयर डज़ द सोडियम मेटल इज़ कलेक्टेड इन द डाउन सेल। सोडियम मेटल कहाँ पर कलेक्ट किया जाता है डाउन सेल के अंदर। तो सोडियम मेटल आर रिड्यूस्ड इन एट कैथोड के ऊपर आप उसको रिड्यूस करवाते हो, यानी Na पॉजिटिव को जो है Na ज़ीरो में कन्वर्ट करवाते हो, ठीक है। और मोल्टन सोडियम जो है वो फ्लोट करता है और डेंसर होने की वजह से मोटियम सोडियम सॉल्ट मिक्सचर फ्रॉम वेयर इट इज़ कलेक्टेड इन आ साइड ट्यूब, ठीक है। अगर आपको डायग्राम याद हो डाउन सेल की, तो साइड पे एक ट्यूब सी बनी होती थी जहाँ पे मोल्टन सोडियम को कलेक्ट किया जाता था, ठीक हो गया। व्हाट इज़ द यहाँ पर उसने एक चीज़ आपको बताई है कि जो मोल्टन सोडियम है वो उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है, ठीक है। तो आपको पता है जिसकी डेंसिटी कम होगी वो कहाँ पर आएगी, ऊपर, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे आएगी। तो जो सॉल्ट था सोडियम का उसकी डेंसिटी ज़्यादा थी, इसलिए वो नीचे था सरफेस के ऊपर, और ऊपर सोडियम ऊपर जैसे जैसे सोडियम बनता जाएगा वो ऊपर आता जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द डाउन सेल। डाउन सेल के अंदर कौन सी बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, क्लोरीन गैस, ठीक है। बाई प्रोडक्ट वो वाली प्रोडक्ट्स होती हैं जो हमें चाहिए नहीं होती लेकिन ड्यूरिंग द रिएक्शन वो बन जाते हैं, यानी हमारी मेन प्रोडक्ट तो हमें सोडियम चाहिए था लेकिन साथ में हमारे पास क्लोरीन भी बन गई। तो ऐसी प्रोडक्ट्स जो हमें चाहिए नहीं होती लेकिन वो ड्यूरिंग द रिएक्शन जो है वो हमारे पास बन जाती हैं, उनको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया। एन एनोड ऑफ डाउन सेल एंड नेल्सन सेल मेड ऑफ सेम एलिमेंट। वो कह रहे हैं कि क्या एनोड और डाउन सेल और नेल्सन सेल के सेम एलिमेंट से बने होते हैं, ठीक है। और अगर हाँ तो फिर उसका नाम क्या है। वो कह रहे हैं कि दोनों के एनोड जो हैं डाउन सेल और नेल्सन सेल के दोनों सेम एलिमेंट से बने होते हैं, जो कि ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट आपको पता है कार्बन को कहते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द शेप ऑफ कैथोड इन नेल्सन सेल एंड व्हाई इज़ इट परफोरेटेड। यू शेप कैथोड इस्तेमाल करते हैं हम नेल्सन सेल के अंदर, वो परफोरेटेड होता है, ठीक है, ताकि हम उसके अंदर क्या करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जब हम ऊपर से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड देना था ना, तो परफोरेशंस होंगे उसके अंदर, सुराख होंगे, तो ही तो उसके अंदर से सोडियम हाइड्रोक्साइड गिरकर नीचे जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद है विच आयंस आर डिस्चार्ज एट कैथोड इन नेल्सन सेल एंड व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। तो H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो जाते हैं कैथोड के ऊपर, ठीक है, डिस्चार्ज एट कैथोड, एंड H2 गैस इज़ प्रोड्यूस्ड एट कैथोड, ठीक है। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव वाला आयन जाएगा और वहाँ पर जाकर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन को गेन करके H पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस के अंदर। ये वाली इक्वेशन जो इसने दी है, ये इक्वेशन आप नोट कीजिएगा, आप बुक वाली इक्वेशन कीजिएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 7.6 वाला टेस्ट योर सेल्फ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोरोजन एंड रस्टिंग। इसमें आपने दोनों की डेफिनेशन लिख देनी है कि कोरोजन क्या है, स्लो ईटिंग अवे ऑफ द मेटल, ठीक है, बाय सराउंडिंग मटेरियल, और कोरोजन जो है जनरल टर्म है, और रस्टिंग ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड रस्टिंग। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट हैपन्स टू आयरन इन द रस्टिंग प्रोसेस। रस्टिंग प्रोसेस में आयरन के साथ क्या होता है। बाय रस्टिंग प्रोसेस द होल पीस ऑफ आयरन इज़ ईटन अवे, या ख़राब हो जाता है, ठीक है। रस्टिंग कम्प्लीट्स इन हाउ मैनी रिडॉक्स रिएक्शंस। इसमें आपने सारी रिएक्शन लिखनी है कि सबसे पहले क्या होता है कि आयरन की ऑक्सीडेशन होती है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करती है। फिर जो इन्वायरमेंट में हमारे पास ऑक्सीजन थी और जो H पॉजिटिव जो कि वाटर की वजह से बने थे, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। फिर क्या होता है कि आयरन और वो जो ऑक्सीजन थी इन्वायरमेंट में, वो और वाटर से जो हमें H पॉजिटिव मिला था वो सब रिएक्ट करते हैं और हमारे पास क्या होता है, ये ओवरऑल रिएक्शन उसने दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि 2+ वाटर के मॉलिक्यूल हाफ ऑक्सीजन और आयरन रिएक्ट करते हैं और हमारे पास सॉल्ट बच जाता है आयरन का, Fe2O3 डॉट NH2O, और इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, रस्ट।
एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रस्टिंग। ऑक्सीजन जो है वो क्या रोल प्ले करती है रस्टिंग के अंदर। तो ऑक्सीजन जो है वो रिलेटिवली हाई कंसनट्रेशन में नियर द सरफेस सराउंड बाय द वाटर लेयर एक्ट एज कैथोड, और कैथोड के तौर पे एक्ट करती है। ऑक्सीजन आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने का मतलब ये होता है कि उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के साथ साथ एक ये भी क्वालिटी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की एबिलिटी रखते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करता है कि आयरन ने जो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए होते हैं ना, उनको वो फटाफट गेन कर लेता है। ऑक्सीजन आयरन के पास जाता है और आयरन को कंपेल करता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दे। आयरन अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है और फटाफट ऑक्सीजन उसको ले लेती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट दैट द बेस्ट मेथड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कोरोजन। बेस्ट मेथड क्या है प्रोटेक्शन के लिए, तो उसने बताया कि मेटल्स एक्सपोज टू एसिडिक कंडीशन इज़ कूलिंग द मेटल विद अदर मेटल, ठीक है। आप क्या करते हो, सॉरी, कोटिंग द मेटल विद अदर मेटल, ठीक है। आप क्या करते हो कि बेस्ट मेथड ये है कि अगर आप चाहते हो कि आयरन को प्रोटेक्ट कर दो तो आप आयरन के ऊपर किसी और मेटल की कोटिंग करा दो जिसकी कोरोजन ईजीली ना होती हो, ठीक हो गया। कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल यानी ऐसे मेटल जिनको जो कोरोड नहीं करते, उनमें कौन कौन से मेटल्स हैं हमारे पास, जिंक है, टिन है और क्रोमियम है। हम क्या करें, आयरन के ऊपर अगर हम इसकी कोटिंग करवा दें तो आयरन को रस्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनाइजिंग। इसमें आपने गैल्वेनाइजिंग की डेफिनेशन लिखनी है और उसकी प्रोसेस उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से आप इसको कैरी आउट करते हो, ठीक है, और ये करता क्या है ये आपने इसमें बता देना। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ गैल्वेनाइजिंग। एडवांटेज ऑफ गैल्वेनाइजिंग का जब पढ़े थे टॉपिक तो उसमें लास्ट लाइन के अंदर लिखी हुई थी कि इसकी एडवांटेज क्या होती है कि ये आयरन को अगर एक जगह पे वो करोड कर भी जाती है या जिंक की लेयर उतर भी जाती है, उसके उतरने के बाद भी आयरन को प्रोटेक्ट करती है कोरोजन से। यानी अगर आपने आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करवाई है तो जिंक अपने आफ्टर इफेक्ट्स इस तरह से छोड़ेगा कि अगर वो आयरन के ऊपर से उतर भी जाती है तो भी आयरन को रस्ट नहीं लगेगा, ठीक हो गया। वाई टिन प्लेटेड आयरन इज़ रस्टेड रैपिडली व्हेन द लेयर इज़ ब्रोकन। टिन प्लेटेड आयरन में कह रहे हैं रैपिडली क्यों रस्ट लग जाता है उसको। वंस इट इज़ ब्रोकन एंड आयरन इज़ एक्सपोज टू द एयर, क्योंकि जैसे ही आयरन वो उसकी लेयर उतरती है टिन की, एक गैल्वेनिक सेल डेवलप होता है और गैल्वेनिक सेल डेवलप होने की वजह से क्या होता है कि उसके जल्दी से रस्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है 7.7 लास्ट टेस्ट योरसेल्फ। नेम द मेटल विच इज़ यूज़ फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन। जिंक मेटल को यूज़ करते हैं गैल्वेनाइजिंग के अंदर, जिंक मेटल को यूज़ किया जाता है, इसको जिंक प्लेटिंग भी कहते हैं, ठीक हो गया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसमें आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन देनी है। हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक इज़ कैरीड आउट, इसमें आपने पूरा गैल्वेनाइजिंग का प्रोसेस बताना है कि किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है जिंक के थ्रू। विच मटेरियल इज़ यूज टू मेक कैथोड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेल। कैथोड किसका बना होता है इलेक्ट्रोप्लेटिक सेल में, तो उसमें कैथोड जो है वो किसी भी आयरन का बना होता है, ठीक है। जिस मेटल की आपने कोटिंग जिसके ऊपर कोटिंग करनी होती है ना वो कैथोड का बना होता है, और जिसकी कोटिंग करनी होती है वो एनोड का बना होता है, ठीक है। तो आपने मोस्टली आयरन के ऊपर कोटिंग करवानी होती है तो इसलिए वो किसका बना होता है, कैथोड किसका बना होता है, आयरन का बना होता है। वाई इज़ द एनोड मेड अप ऑफ अ मेटल टू बी डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। द एनोड इज़ मेड ऑफ द मेटल विच इज़ टू बी डिपॉजिटेड। अब इसमें ये वही बात उसने पूछी है कि एनोड जो है वो उस मेटल का क्यों बना होता है जिसकी आपने कोटिंग करवानी होती है। तो कह रहे हैं कि एनोड जो है मेटल का विच इज़ टू बी डिपॉजिटेड या इलेक्ट्रोप्लेटेड, जैसे क्रोमियम है, निकल है। व्हेन द करंट इज़ पास, जब करंट आप पास करवाते हो तो क्या होता है कि एनोड अपने डिज़ोल्व कर जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं। तो एनोड क्या करता है, सोल्यूशन के अंदर जाना शुरू हो जाता है, डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है, और फिर क्या होता है कि वो डिज़ोल्व होकर सोल्यूशन के अंदर मिक्स हो जाता है। फिर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कहाँ पर होते हैं, कैथोड के पास, तो वो फटाफट कैथोड के ऊपर जाकर कोट होना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया।